पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दे, जोशीमठ से है। जोशीमठ से जमीन धंसने से जुड़ी बड़ी खबर। जोशीमठ में एक बार फिर से आई जमीनों में नई दरार, सूत्र बता रहे हैं जोशीमठ में नई दरारों को लेकर जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी की ओर से क्षेत्रों के निरीक्षण के लिए भेजे गए अधिकारी, सूत्र ये बता रहे हैं। और उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से जोशीमठ में नई दरार देखी जा रही है। जोशीमठ के अलग अलग इलाकों का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है और वहां से जानकारी ये है कि नई दरारें देखी जा रही हैं, और जिससे ये अंदाजा आप लगाइए कि एक बार फिर से परेशानी बढ़ती हुई जोशीमठ के लोगों की। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड के जोशीमठ से बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। एक बार फिर से जमीन धंसने की जानकारी यहां से मिल रही है। नई दरार यहां पर देखी जा रही है। जोशीमठ में एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ती हुई, जमीनों में नई दरार की सूचना मिल रही है और नई दरारों को लेकर जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तो देखिए, जोशीमठ में जिस तरीके के हालात पहले बने थे, वाकई दिल दहला देने वाले थे। तमाम तरह की मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। कई लोग घर से बेघर हो गए। अब एक बार फिर से कुछ उसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और बताया यह जा रहा है कि जोशीमठ में एक बार फिर से कई मकानों में दरारें दिखने लगी हैं। ये बड़ी जानकारी जोशीमठ से। उत्तराखंड का जोशीमठ, जिसे आपने देखा था बीते दिनों लोग परेशान चल रहे थे, सबसे बड़ी समस्या थी, कई लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा, इस कदर खतरा मंडरा रहा था। और अब एक बार फिर से ठीक उसी तरीके के हालात बनते नजर आ रहे हैं। जोशीमठ में कई इलाकों में फिर से एक बार दरारें देखने का सिलसिला सामने आया है। हालांकि जिलाधिकारी ने तुरंत क्षेत्रों में निरीक्षण के लिए अफसर भेज दिए हैं और निरीक्षण जारी है, जायजा लिया जाएगा। लगातार देखिए बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ही इस तरीके की तस्वीरें फिर से एक बार सामने आ रही हैं। मौसम का बदलता मिजाज जोशीमठ के लिए एक बार फिर से चिंता का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से दरारें नजर आ रही हैं और अब ऐसे में जिलाधिकारी की तरफ से पूरी टीम भेज दी गई है जो पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करेगी, जानेगी कि आखिर इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है। लेकिन प्रथम दृष्टि से लगातार मौसम के मिजाज का बदलना और लगातार बारिश का होना ही सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि एक बार फिर से दरारें दिखने का सिलसिला जोशीमठ में सामने आया है। हालांकि बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है और ज्यादा जानकारी देंगे ब्यूरो चीफ अजीत राठी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, जिस तरीके से एक बार फिर से कुछ इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि दरारें दिख रही हैं, कौन से इलाकों में, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन दृष्टि किस तरीके से कंट्रोल में है वहां पर, ये बताएं। जी देखिए, जो ये पुराना इलाका है, मैं आपको फिर एक बार विस्तार से बता देता हूँ। जो पुराना इलाका है जहाँ पर दरारें आई हुई थी, उसी के आसपास के लगे हुए और कुछ वही इलाके हैं जो पुराने इलाके थे जहाँ पर दरार पड़ी थी। तो कुछ मकान वहाँ से हटा दिए गए थे। एक अभियान चल रहा है बहुत दिन से कि मकानों को वहाँ से हटाकर लोगों को विस्थापित करने का। लेकिन इस समय जब यात्रा चल रही है, यात्रा अपने क्रम पर है, दरारें आना ये एक पैनिक क्रिएट तो करता है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से बिल्कुल बहुत ही एहतियात बरते जा रहे हैं। एक टीम भी वहाँ पर भेजी गई है और ये बताया जा रहा है लोगों को कि भाई आप इसको और एक चीज और निकल कर सामने आई है कि जिन क्षेत्रों में ये दरारें आई हैं वहां पर बहुत ज्यादा आबादी नहीं है, वहां से कुछ लोगों को विस्थापित कर दिया गया है। कुछ जो कुछ मकान बनाए गए थे प्री फैब्रिकेटेड, और कुछ जो लोग वहाँ आसपास के रहने वाले थे। देखिए, ये जोशीमठ जो शहर है ये आसपास के गाँव के लोगों से बता हुआ है। तो कुछ लोगों ने वहाँ पर प्री फैब्रिकेटेड घरों के लेने के बजाय अपने गाँव में जाना जरूरी समझा। तो इसलिए किसी तरह के खतरे का संकेत तो नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी दोबारा से दरारें आना। और फिर इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पिछली बार केंद्र के 7 से 8 संस्थानों को जांचें दी गई थी कि ये इनकी दरारें जोशीमठ में कैसे आई है, तो उसकी अभी तक कोई वेरीफाइड रिपोर्ट कहीं सामने नहीं आई है। इसीलिए भी एक महत्वपूर्ण मामला हो जाता है। अभी अजीत जी देखिए, लेकिन पिछले आप सही कह रहे हैं, पिछले जो दरारें वहां पर आई या फिर जो स्थितियां वहां पर बनी, कई एजेंसियां हैं जो लगातार जांच पड़ताल भी कर रही हैं। लेकिन अब नई दरारें आने की जो खबर है ये तो चिंता को और बढ़ा देती है। और इसके पीछे की वजह क्या रही, ये जान पाना कितना मुश्किल होता जा रहा है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। आगे देखिए, चूंकि मैं उसी बिंदु को आपके सामने रख रहा था ताकि अपने हमारे दर्शक भी समझ सके। क्योंकि जब 7 संस्थानों को, केंद्रीय संस्थानों को जिम्मेदारी दी गई थी, तो एनडीएमए था, आईआईटी रुड़की था, मतलब बहुत सारे संस्थान थे, जल संस्थान था, जल बोर्ड था। तो इसमें जो वाडिया इंस्टीट्यूट जो भू विज्ञान केंद्र है, जो हिमालय में जाकर अनुसंधान करता है, तो ऐसे तमाम जो 7-8 संस्थान थे उनको लगाया गया था। लेकिन उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो आज कहाँ किस हालत में है किसी को खबर नहीं है। दूसरा कि ये भी सुनने में आ रहा था उस समय कि इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि इसको अभी डिस्क्लोज नहीं करना है जब तक कंप्लीट ना हो जाए। अभी ये भी किसी के पास कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी वो अभी पूरी भी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। उस समय ये तमाम मामले सामने आ रहे थे, तमाम बातें सामने आ रही थी। ठीक है अजीत जी, अब देखना होगा कि स्थिति को कैसे कंट्रोल में प्रशासन करता है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।